दिन के लिए हमारे जगह में वो आ जाए, एक दिन ड्यूटी दे दे, जितने 1 घंटा ड्यूटी दे दे इधर, ताकि उनको भी पता चले कि फौज किस तरह रहते हैं। शाम का वक्त हो चुका है और शाम का खाना अब हम खाने लगे हैं। यहाँ हमारे साथ अफसरान जवान दोनों बैठे हैं और हम अक्सर औकात कहा करते हैं 70% बजट खा गए हैं। तो जिस जगह पर हम बैठे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 70% बजट जा किधर रहा है। दिफा के लिए या किसी मुल्क का दिफा करना कोई सस्ता काम नहीं है। उसके लिए आर्टिलरी, एम्यूनिशन, वेपनरी, तमाम चीजों के लिए अच्छी खासी रकम दरकार होती है। और इसी वजह से आज हम पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क के तौर पर जाने जाते हैं, एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर जाने जाते हैं। इन लोगों की कुर्बानियां हैं और ये याद रखिए कि पाक फौज बजट के लिहाज से सस्ती तरीन पर पर्सन अफवाज में शामिल होती है। अगर आप यूएस से, इंडिया, चाइना, बाकी तमाम ममालिक की अफवाज को देखें तो हर शख्स के लिए जितना बजट एलोकेट होता है उससे कोसों कम पाकिस्तान की अफवाज के लिए होता है। इस टाइम पर हम खाना खाने लगे हैं, कोई मुरगन खाना नहीं है, दाल रोटी खाएंगे हम शाम के टाइम पर और साथ साथ गुफ्तगू करेंगे हम अपने जवानों से, अफसरान से, थोड़े लाइटर मूड में। अब तक अभी हमने बात की है कि पोस्ट पे क्या होता है, खवारिजीन को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि इनकी यहाँ जिंदगी कैसी होती है, यहाँ रातें कैसी गुजरती हैं। खाना खाते खाते भी आपको आवाज आ रही है कि कंटिन्यूस इन टच रहना। यहाँ ये नहीं है कि यहाँ ये खाना खाने बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रिलैक्स हो गए, ये इस टाइम पर भी अपनी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने बैठे हुए हैं। मैं वैसे ताहिर साहब आपसे ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ रात कैसी होती है और दिन कैसा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात भी हमारी जाग के गुजर जाती है, यहाँ दिन भी जाग के गुजर जाते हैं। इसी तरह मुल्क की दिफा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रूटीन यही होता है मुल्क की दिफा के लिए, गश्त, पेट्रोलिंग, हथियार की सफाई, बस टाइम जब मिलता है तो खाने का टाइम, बस यही। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इन्होंने कहा दिन भी जाग के गुजरता है, रात भी जाग के गुजरती है, तो सोते कब है आप लोग? इंसान है, इंसान को नींद की जरूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैम, दिन को हम जो टाइम मिलता है कोई 1-2 घंटा टाइम निकालते हैं, उसमें जो है ना जवानों को हम टाइम देते रिलैक्स का, वो फिर जो है ना 1-2 घंटा नींद करते हैं। बाकी रात को जवान, जेएसयू अफसर तमाम जितना 100% कोशिश होती है कि सारे जाग के रहें। रात को हमारी पोस्ट टू पोस्ट पेट्रोलिंग भी होती है और जहाँ पे ये खारिजी का रास्ते हैं जहाँ से वो उनका आना जाना होता है वहाँ पे हम हमारे एम्बुशेस लगते हैं। और दिन को मैम हमारी यही है कि सुबह फर्स्ट टाइम हमारी पोस्ट टू पोस्ट हमारी बीडी होती है ताकि ये खारिज रास्ते में कोई आईडी कोई वगैरह इस तरह का कोई सिस्टम ना कर लेते हैं। यानी 1 से 2 घंटे की नींद होती है यहाँ? बिल्कुल मैम, इसी तरह ही है। इरफान साहब, घर वाले होंगे, बीवी बच्चे होंगे? जी मैम। वालिदैन भी होंगे? याद आते और ज्यादातर याद ये साथ मेरा भाई यही है जो मेरे साथ खड़ा है। अच्छा, उस भाई की इतनी याद नहीं आती, जो मेरे साथ खड़ा है वो मुझे ज्यादा याद आता है क्योंकि मैं इसका सपोर्ट हूँ, ये मेरा सपोर्ट है। यानी आपका एक तरह से खानदान यही है? खानदान यही है, अगर मौका मिला तो उनसे रब्ता होती है, वही वरना सिग्नल का भी इशू है। कितने अरसे बाद रब्ता होता है घर में? होते 1-2 दिन बाद या हफ्ते के बाद। एहतशाम साहब, मैं नेम प्लेट जो है पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपके भी बीवी बच्चे? जी मैम, मैं शादी नहीं किया, बाकी घर वाले हैं। शादी करने का फोर्स नहीं करते घर वाले कि कर लो आप शादी, पोस्ट पे खड़े हो, शादी कब करोगे? इस उम्र में आके तो सारे घर वाले कहते हैं शादी कर लो। ये बस मैम वैसे मेरे खुद अपना प्रोग्राम नहीं है, बाकी घर वाले कहते हैं शादी का प्रोग्राम नहीं है। नहीं है। क्यों? वो क्यों? कुछ देखा ऐसा कि शादी का प्रोग्राम नहीं है? कोई वजह? फौज में होते हुए मैंने सोचा कि कोई 12-13 साल सर्विस करके मैं शादी करूं। यानी आपने अभी तक की जिंदगी पूरी की पूरी मुल्क के लिए वक्त करते हैं, अपने लिए कोई वक्त नहीं सोचा? नहीं, बस यही मुल्क हमारे लिए सब कुछ है। ये जज्बा किधर से आता है? ये जज्बा बस अल्लाह ताला ने कुदरती दिया हमारे, खुसूसन गिलगित बल्दिस्तान वाले पूरी एनएलआई में। तो इंशाल्लाह हमारा जज्बा पहले से भी है, इससे आगे भी हम इससे भी ज्यादा जज्बे के साथ मुल्क और कौम की दिफा करेंगे। आपका नाम क्या है? वाहिद। वाहिद, आप भी गिलगित बल्तिस्तान से? जी मैडम। ये एनएलआई की शुजात के किस्से मैंने बहुत सुने। जी मैडम। ये शुजात किधर से आती है? शुजात का कोई मंबा होता है ना, या अल्लाह पे इत्तेकाद हो या फिर
घर वालों की दुआएं हों, ये किधर से आता है? ये माँ बाप की दुआएं और अल्लाह ताला की वो है, इस वजह से हम अच्छा एक दूसरा हम सच्चे हैं, इस वजह से हमारे अंदर ये शुजात आती है। आपकी शादी हुई है? निकाह हो गई, उसके बाद अभी अच्छा। शादी होने वाली है। पसंद की शादी थी या जी, नहीं? पसंद की शादी थी। जी। अच्छा, तो वो खुश हैं कि आप इतना दूर रहते हैं, इतने अरसे बाद आएंगे? वो तो अभी वो तो कह रही है छोड़ के आए उन्हें, मैंने कहा नहीं, अच्छा, जब फौज की हिफाजत करेंगे तो हम यहाँ में सुकून से बैठ सकेंगे, इस वजह से मैंने इनकार कर दिया। बड़ी बात है। यूनुस साहब, आपका ताल्लुक किधर से? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुल्तान। मुल्तान से? जी। मुल्तान किधर, पहाड़ किधर, इतनी गर्मी से इतनी सर्दी, ये क्यों? बंदा एडजस्ट हो जाता है मैडम ऑटोमेटिकली इसके अंदर। तो एडजस्टमेंट के अंदर घर वालों की याद तो आती है, लेकिन इधर एडजस्ट होना पड़ता है। जब इधर आते हैं ये सारे बहन भाई यही है, ठीक है। घर वाले उस वक्त दूर होते हैं, अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है इधर, ये मेरा साथ वाला भाई ये मुझे उठाएगा, वो नहीं आएंगे। माजिद साहब, जी आपका ताल्लुक किधर? मेरा ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से? जी लाहौर से जब फौज ज्वाइन की थी जी तो सोचा था पहाड़ों में आकर 1 घंटे की नींद पे गुजारा करना पड़ेगा? जी मैम, सोचा तो नहीं था, लेकिन ये है कि हो माहौल में गया। ना एडजस्ट हो जाता है इंसान। एनएलआई रेजिमेंट तो सियाचिन और कारगिल और इस तरह के महाजों पर होती है, बिल्कुल मैम, सख्त जान लोग होते हैं। इसी तरह मैम। इस सख्त जान बनने के लिए हैं तो आप भी इंसान ही, इसी सख्त तरह। जान बनने तक का सफर कितना मुश्किल होता है। वो ट्रेनिंग ही हमारी इस तरह की होती है ना कि वो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग में जितना खून पसीना बहाओगे उतना जंग में आपका खून बचत आपकी होगा। शादी हुई है या आपने भी नहीं की? जी मेरी मैम हुई है शादी। बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां मेरी। माशाल्लाह। क्या पैगाम देंगे उन्हें? बस मेरा यही पैगाम है कि जो फौज को बुरा भला कहते हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लें, मैं तो उनको ये पैगाम देता हूँ कि वो एक दिन आए इधर हमारे साथ रहें आके, और हमारी देखें रोजमर्रा की जिंदगी देखें कि हम किस तरह ये जो कहते हैं कि फौज इतना बजट खा रही है, जी अफसर ये हैं तो वो हैं, वो एक दिन के लिए सिर्फ इधर आए बस, और उनको पता चल जाएगा कि फौज क्या गा रही है। जब इस तरह के लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया पे करें, किसी सियासतदान के पीछे जाकर, किसी शख्स के पीछे जाकर, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ बैठा हुआ, पोस्ट पर बैठा हुआ जवान क्या सोचता है? उसके दिल उसको पे क्या तो गुजरता दुख तो होता है मैम, बेशक हम छुट्टी पे हूँ या इधर हूँ, घर में भी यानी कि मोबाइल वगैरह यूज करते हैं या खबरें वगैरह देखते हैं तो दिल दुखता है। है? आपके भी बच्चे हैं? जी मैम, आपके बेटियां बेटे? 2 बेटी 1 बेटा है मैम। माशाल्लाह। क्या वो पूछते हैं कि बाकी लोगों के अब्बू तो हमारे करीबी होते हैं, मतलब उनके करीब होते हैं, बच्चे पास पास होते हैं, आप क्यों इतना दूर होते हैं? कभी पूछा? मैम मैं जो कहा गया तो मैं बताता हूँ कि मतलब मैं आ जाऊंगा नेक्स्ट महीने में, इस तरह को डील करता हूँ मैं। ये तो एक वो लारा हुआ ना बच्चों को, जी मैम। क्या आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप लोगों की ड्यूटीज तो बड़ी लंबी होती है। लंबी होती है मैम मेरी। तो बच्चे क्या महसूस करते हैं? बस बच्चे छोटे हैं ना, उनको बस तो डील करना पड़ता है कि बस आ जाएंगे हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद, उनको मतलब टाइम पास के लिए। इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको पाकिस्तान आर्मी में देखकर फख्र महसूस करते हैं? जी मैम, ज्यादा लोग तो फख्र महसूस करते हैं, कुछ लोग जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग थोड़ा वो करते हैं, बाकी 90% या 95% लोग तो फौज को चाहते हैं। 90% लोग आप 90% लोगों का एहतराम करते हैं करते मैम, करते हैं, और आपको सलाम पेश करते पेश करते हैं। हैं। 10% के लिए क्या पैगाम देंगे? तो सबसे के लिए लोग बस वो उनको पता नहीं है ना फौज के बारे में से मैम, वो लोग कहते हैं कि फौज ये है तो वो इसलिए थोड़ा वो कहते हैं, बाकी 90% लोग तो चाहते हैं फौज को। जब बाहर निकलते हैं कभी गश्त वगैरह पर, तो लोगों का रवैया कैसा होता है? अच्छे लोग सलूट करते हैं। आपका अबूजर लड़ना उन लोगों से है जो बन के मुसलमान आते हैं, कैसा महसूस होता है जब लोग ये कहें कि पाक फौज जो है वो अपना हक अदा नहीं कर? बहुत बुरा महसूस होता है, हमें बहुत दुख होता है क्योंकि फौज के बारे में कोई इस तरह गलत बातें किया। क्या पैगाम देंगे उन्हें? उनके लिए ये पैगाम है कि एक दिन के लिए हमारे जगह में वो आ जाए, एक दिन डिप्टी दे दे, ज़्यादा 1 घंटा डिप्टी दे दे इधर, ताकि उनको भी पता चले कि फौज किस तरह रहते हैं, किस तरह डिप्टी देते, तो उनको पता चले। मेरे ख्याल में देखने वाले नाजरीन सुन रहे होंगे कि इन जवानों का, जिनका जिगर तो वैसे दिल जिगर वैसे बड़ा ताकतवर है, शेर जवान है हमारे, लेकिन इनका दिल दुखता है जब जिनके लिए वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वो उनके बारे में कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे ऐसा लगे कि ये अपना हक अदा नहीं कर रहे, क्योंकि जिंदगी से ज्यादा
دے دینے والا حق اور کوئی نہیں ہے.